हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर और साथ में सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आ सकती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय के बारे में कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है। आपको बता दें दोस्तों कि ये वैकेंसी सितंबर महीने में 2024 में आई थी, ठीक है, और 2023 में आई थी और लगभग 1 साल 7-8 महीने हो चुके हैं इस वैकेंसी को। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया इस नोटिस के माध्यम से कि भाई आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसके बाद अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। तो कई सारे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि जब आयोग बोली है ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। बताते हैं दोस्तों कि ये एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो इस एग्ज़ाम को लेकर के कई बार बैठकें हुई है बीएसएससी दफ्तर में। जब पूर्व में अध्यक्ष थे मोहम्मद सुहेल, उनके दरमियान भी, और वर्तमान में जो भी आए हैं आलोक राज, इनके दरमियान भी। तो एक फिर से फाइनल जो है बैठक आज होने की संभावना है। आज हो सकता है कि दोपहर में या शाम को बैठक वहाँ पे हो, और पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम मार्च महीने में शुरू किया जाए। देखिए, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ, इसको आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम मार्च में शुरू होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और ये संभावना है कि आपका एग्ज़ाम किसी भी सूरत में मार्च में शुरू हो जाए। और इसकी सूचना कब तक आपको मिलेगी बीएसएससी आयोग के वेबसाइट से, तो इसी वीक, यानी कि आपको बता दें दोस्तों लास्ट फ्राइडे तक, ठीक है, फ्राइडे तक आपको सूचना दे दिया जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम कब से होना है, एग्ज़ाम की क्या क्या प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कब तक ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल के साथ दिया जा सकता है, या फिर एक एक्सपेक्टेड मंथ बताया जा सकता है कि आपका महीने में, इस महीने में एग्ज़ाम आपका शुरू होना है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ये एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि आपका एग्ज़ाम मार्च में ही शुरू होने की संभावना बन रही है। बहुत ज़्यादा डिले होता है तो आप अप्रैल मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका ये एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा। अगर आप कहीं से सुन रहे हो कि जून जुलाई में होने वाली है तो आप गलत सुन रहे हैं, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है जैसे दिसंबर में होने की संभावना थी, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम कई चरण में रेलवे की हो गई उसमें, तो इसको गैप नहीं मिल पाया, इसी कारण से ये एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ। लेकिन फरवरी के बाद मार्च महीने में गैप इनको मिल रहा है और उस समय आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, और संभावनाएं भी वही बता रही है। तो आज फाइनल अपडेट शाम तक भी दे दूंगा कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल के बीच में होने की प्रबल संभावना है, और इसी हिसाब से आप तैयारी तो वैसे कर रहे हैं 1.5 साल से, लेकिन वो तैयारी सब आपकी धरी रह जाएगी, क्योंकि जो तैयारी आपको अगले 60 दिन में करने हैं या 90 दिन में करने हैं वही आपको काम देने वाली है, ठीक है। तो ये था इंटर स्तरीय द्वितीय का। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इसी सप्ताह आपका नोटिस जारी हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट सीजीएल 4 को लेकर के। कई सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का राह देख रहे हैं और कई बार हमसे पूछ भी लिए हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। संभावनाएं तो पिछले साल से ही चल रही है कि इस मंथ आएगी उस मंथ आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो मेरे ख्याल से ये जो वैकेंसी है इसको आने में थोड़ा विलम्ब लग सकता है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, ये देखिए कंफर्म नोटिस नहीं है, कंफर्म न्यूज़ भी नहीं है, ये मैं आपको अपने सोर्सेज के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम का नोटिस जो है या नोटिफिकेशन, ये भी आपका अप्रैल महीने में आने की संभावना बन रही है। हो सकता है इससे पहले दे दे, लेकिन पॉसिबिलिटी है अप्रैल महीने में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और इसके एग्ज़ाम भी 3 महीने या 4 महीने के अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जुलाई या फिर जून या जुलाई के महीने में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है पीटी का। बाकी मेंस का एग्ज़ाम जो है वो आपका इलेक्शन के बाद ही होंगे। तो ये सूचनाएँ सामने चल कर आ रही है, तो आप लोग चाहें तो इसको सही माने या नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है। तो ये था 2 बड़े अपडेट। और बता दें दोस्तों कि कितने वैकेंसी पर आएगी सीजीएल 4, क्योंकि ये भी कौतूहल आपके बीच में रहता है कि भाई वैकेंसी तो आएगी, कितने पोस्ट पर आएगी। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 1100 के आसपास आपका एएसओ का पोस्ट इसमें रहने वाला है। हो सकता है 10-20 कम हो या 10-20 अधिक हो, लेकिन 1100 के आसपास आपका सीजीएल 4 में एएसओ पोस्ट का रहेगा, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। और लगभग 90 के आसपास आपका योजना सहायक का रहेगा। उसके बाद ऑडिटर वगैरह ये सब मिला करके लमसम आपका 3000 प्लस सीटों की संख्या हो सकती है, ठीक है। 3000 प्लस ही रहेंगे, 3000 से कम नहीं रहेंगे, 3000 प्लस सीटों की संख्या इसमें रहेगी। और ये बड़ी संख्या कही जाती है क्योंकि सीजीएल लेवल पे
एक तो वैकेंसी कम होती है, ऊपर से कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 3000 प्लस सीटें ठीक ठाक सीट माना जाता है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था 2 अपडेट। अब हम बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल बोल रहा हूँ, ग्रुप डी परिचारी का जो रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें कई सारे छात्रों का कहना है कि मेरे 90 प्लस मार्क्स हैं और मेरा रिजल्ट नहीं दिया गया है, मेरे 80 प्लस मार्क्स है, मेरा रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो कई सारे छात्रों से मैंने पूछा कि आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने आए थे जब आंसर की आपने मिलान किया था। तो कुछ छात्रों ने यहाँ पे अपना मार्क्स बताया है। किसी ने 92 बताया, बोले मेरा सिलेक्शन हो गया है। किसी ने 91 बताया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। एक स्टूडेंट बताया 78 मार्क्स हैं उनके, एसटी कैटेगरी से आते हैं और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अच्छे स्कोर कर पाए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने एजेड आदमी हैं, तैयारी उनकी नहीं थी, फिर भी इतने मार्क्स कैसे आए। तो देखिए, पेपर का लेवल जो है, डिफ़िकल्टी लेवल एकदम बहुत ही ईजी था। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो रेगुलर टच में रहते हैं ऐसे चीज़ों से। और जब से ये नोटिफिकेशन भरा तब से लगभग 6 महीने का समय मिला इनको, 6 महीने साल भर का। तो उस बीच में इन लोगों ने तैयारी की और इनकी तैयारी अच्छी हुई है, मार्क्स अच्छे लेकर चलाएँ, ठीक है। तो कुछ लोग जो है कोर्ट केस भी करने वाले हैं ग्रुप डी के परिचारी पोस्ट पर। इसको लेकर के बीएसएससी दफ्तर भी गए थे, आंदोलन वगैरह भी किए, हल्ला उल्ला भी किए। उसके बाद इन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी संभावना है, आप जिनका भी डीवी है वो शांतिपूर्वक अपना डीवी करवा लें, क्योंकि कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। बीएसएससी आयोग जो चाहेगी वही होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहलू आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र हो, ये कब का होना चाहिए, ये चीज़ें पूछी गई थी हमसे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2023 में आपका ये फॉर्म भरा आया था, ठीक है। तो जो 2023 में अपने फॉर्म भरते समय जो डिटेल दिए हैं वही लगेगा। ऐसा नहीं कि 2012 का चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्म आप भरे थे ये वन टाइम मेजर के रूप में किया गया था, यानी कि एक बार आपको मौका दिया गया था उन तमाम छात्रों को जो 2012 में अप्लाई कर चुके थे या 2012 के बाद अप्लाई किए थे। तो उनको एक बार मौका दिया गया कि आप नए तरीके से फॉर्म फिलअप करिए और जो डॉक्यूमेंट्स है आप नए वाले दिए हैं तो नए के हिसाब से आपको लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि 2012 के पहले का आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं। आपका जो भी ये रेसिडेंशियल हो, आवासीय हो, जाति हो, ये सब जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं 2023 में, वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस अगर उस समय नहीं था, अगर 2012 में तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, अगर इस 2023 वाले फॉर्म में आपसे ईडब्ल्यूएस मांगा गया था तो आपको यही वाला ईडब्ल्यूएस लगाना होगा। अगर नहीं मांगा गया था, ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं थी, तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस वाले को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट जनरल से ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसका नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं है कि किस तरह से फॉर्म भराया था, ये आप लोग जानते होंगे। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको अपने माध्यम से साझा किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और फिर कोई डाउट रह गए हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।